हेलो एंड वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। और अब आप स्क्रीन पर देख के ये सोच रहे होगे सर ने आज ये पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म खोला है, ट्रेडिंग व्यू क्यों नहीं खोल रखा। तो ये चार्ट तो देखने में ट्रेडिंग व्यू वाला ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो खोल रखा है वो मुद्रेक्स खोल रखा है। यहाँ पर मैं क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि लेवरेज के अंदर काम होता है, फ्यूचर्स के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर हर मार्केट के अंदर आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस की खूबियाँ जो है वो यहाँ पर अपना सकते हैं। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मेरा अभी फ़िलहाल लगभग 90% का प्रॉफ़िट जो है वो चल रहा है। अब मैं अगर आपको इसकी ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊँगा ना, तो ये रात को मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 11:30 के आस-पास। तो अभी ये पार्ट जो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है ऑलमोस्ट 11:30 के आस-पास और डेट है 15 जनवरी की। वीडियो आने में हो सकता है 3-4 दिन लग जाएँ। लेकिन मैं अभी आप लोगों के सामने जो चीज़ समझाना चाहता हूँ ना, वो चीज़ देखिए। यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। अगर ये चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आ रही तो सबसे पहले इसको लाइन चार्ट पर कन्वर्ट करके देख लेंगे। और अगर अभी भी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो फिर हम चलते हैं इसकी वीकली चार्ट पर। तो देखिए, ये है हमारे सामने इसका वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट पर आपको एक एकदम बढ़िया बेहतरीन डबल टॉप पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ से स्टॉक आपको भी पता है क्या होगा और मुझे भी पता है क्या होगा। अब स्टॉक हो कोई क्रिप्टो हो या जो भी हो, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा लॉस जो है ना वो ऊपर नीचे चलता रहेगा, क्योंकि ये फिर वापस से बढ़ गया है। तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि आप 74% का प्रॉफिट जो है वो रह गया है। मैं यहाँ पर अपना टारगेट भी लगा कर चल रहा हूँ। स्टॉप लॉस मुझे पता है, ये मैंने मन में लगा रखा है, लेकिन टारगेट जो है मैंने यहाँ अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये मूवमेंट आती रही कि 68-71%, अभी थोड़ी देर पहले 115-120% के आसपास भी था। तो ये चीज़ तो ख़ैर चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया ना समझ में, तो उसके बाद आप चाहे किसी भी चार्ट पर इसे काम कर लेंगे। वहाँ पर आपको इसी टाइप से, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटी, करेंसी जो भी है वो सब इस टाइप से ही ट्रेड होते हुए नज़र आएँगे। हाँ, अगर आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो कमोडिटीज़ और करेंसी के टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो बिल्कुल हमारी जो पुरानी स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। मतलब अगर मैं स्टॉक के अंदर टारगेट या क्रिप्टोज़ के अंदर टारगेट लेके चल रहा हूँ ना उसके अकॉर्डिंग, और अगर मैं सोचूँ कि वही चीज़ जो है कमोडिटीज़ में या करेंसी में अगर अप्लाई हो जाए, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट नियर टू इम्पॉसिबल है। अब वापस से आते हैं इसके कैंडलस्टिक चार्ट पर और यहाँ पर अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमारे को बनती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न जो है वो बना है, जिसको मैंने अभी आप लोगों के सामने लाइन चार्ट पर दिखा दिया। यहाँ अब रीटेस्टिंग हो रही है 20 की मूविंग एवरेज पर। और डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो ये देखिए, डेली में भी हमारे को एक ब्रेकडाउन जो है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर आरएसआई जो है ना, यहाँ पर हमारे को एक क्लियर कट डाइवर्जेंस जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल पीक्स जो है वो बनी थी। उसके बाद आरएसआई को आप देख सकते हैं, तो इसे कहते हैं हम पार्शियल डाइवर्जन। अब अगर आप लोग भी क्रिप्टोज के अंदर काम करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप फ्री में साइन अप करते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं और 2,000 रुपये का सिर्फ उस प्लेटफॉर्म के अंदर, वॉलेट के अंदर जो है वो ऐड करते हैं। आपको कोई करेंसी नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं करना। और आपको 200 रुपये का 200 रुपये के बिटकॉइन जो हैं आपको वेलकम बोनस के तौर पर दिए जाएँगे। लेकिन वो मिलेंगे कब? जब आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन करेंगे और साथ ही साथ उसके अंदर 2,000 रुपये जो है वो ऐड करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अनफुलफिल रहती है ना, तो उसके बाद आपको ये रिवॉर्ड जो है, जो 200 रुपये के बिटकॉइन फ्री में मिल रहे हैं ना, वो उनमें से चीज़ जो है वो हट जाएगी। अगर आपने हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ओपन कर लिया और 2000 नहीं ऐड करे, तो आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा, तो आपको कोई बिटकॉइन नहीं मिलेंगे। और उसकी जगह पर अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया और पैसे भी ऐड कर लिए, लेकिन हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके नहीं करा, तो भी आपको वो बोनस जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जल्दी कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक मिलेगा। बिल्कुल लीगल प्लेटफॉर्म है, गूगल प्ले स्टोर की ऐप है। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको बाकायदा प्ले स्टोर पर भेजा जाएगा, वहीं से आपकी ऐप जो है वो डाउनलोड करवाई जाएगी। तो फुल्ली सेफ एंड सिक्योर है और यहाँ से हम ट्रेड्स जो हैं वो आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पर। और निफ्टी के डेली चार्ट पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन मैंने काफ़ी टाइम पहले की, लगभग 23,000 350 के लेवल्स की लाइन जो है मैंने काफ़ी टाइम से मार्क कर रखी है। और यहाँ पर एक बार यहाँ पर जब ब्रेकडाउन आ गया तो अब मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर जाने में रेजिस्ट जो है वो कर रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर
मार्केट का अगली डायरेक्शन कैसी रहेगी वो काफ़ी हद तक इस लेवल के ऊपर डिपेंड जो है वो करती है। बाकी ब्रॉडर रेंज की बात करें तो लगभग 23 साढ़े 300 से लेकर और यहाँ पर ये जो नेक्स्ट इसका लेवल था वो था ऑलमोस्ट 24,700 साढ़े 700 800 के आसपास। तो 24,800 के लेवल तक ऊपर की साइड पर और नीचे अब जो है वो 23,250 का 350 का लेवल, ये दोनों लेवल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकडाउन जो है वो दे दिया है और अगर ये वीकली क्लोजिंग भी इस लेवल के नीचे दे देता है तो यहाँ पर हमारे पास जो है 22,000 के रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे जो है वो खुल जाते हैं। अब यहाँ पर निफ्टी के 23,000 और निफ्टी 22,000 के बीच में कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा जो है वो नहीं आने वाली। यानी कि मार्केट सीधा यहाँ से धड़ाम करके और लगभग 22,000 के लेवल्स तक आगे और गिर सकती है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का हाल भी कुछ इसी टाइप का है और यहाँ पर भी हमारे को एक ब्रेकडाउन देखने के बाद कुछ थोड़ा-सा बाउंस बैक जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन हालाँकि इतना सक्सेसफुल जो है वो ये नहीं चल पा रहा। बात करें बैंक निफ्टी में निकलने का लेवल कौन-सा था, तो बैंक निफ्टी में निकलने का लेवल था ये वाला, ऑलमोस्ट 49,600 रुपए के आसपास। अब ये लेवल ब्रेक हो गया तो अब यहाँ से वापस से आपको एक रीटेस्टिंग जो है इस लेवल तक मिल सकती है और उसके बाद नेक्स्ट मूव जो है यानी कि बैंक निफ्टी अब आगे कहाँ तक गिर सकता है, तो आगे अगले गिरने वाले लेवल जो है वो है बैंक निफ्टी के ऑलमोस्ट 46,500 के। तो यानी कि यहाँ से 3,000 पॉइंट्स की गिरावट जो है अभी हमारे को बैंक निफ्टी के अंदर और देखने को मिल सकती है। अगर ये जो बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, यहाँ पर ये सर्वाइव कर जाएँ तो। तो चलिए अब हमने अपने इंडिकेटर्स को वापस लगा लिया है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे एक लॉरस लैब है, ये तो 3 मिनट का इंट्राडे चार्ट है। अभी मैं इसको 75 मिनट्स का लेकर आता हूँ। अब आप देखिए, अब हमने ट्रेड करने का कैसे देखा था, जब ये सारी लाइन्स जो हैं वो कन्वर्ज हो जाएँ, जा जब ये सारी मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज हो जाएँ और उसके बाद हमारे को किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेक होता हुआ नज़र आए, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो बना सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पीवीटी, ओबीवी जो हैं सारे गिर रहे थे और यहाँ पर इसने ये वाला लेवल जो था ये भी ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर अब हम ट्रेड जो है वो अपना कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल जो है वो दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमारे को एक कन्वर्जेंस जो थी पीबी फिनटेक के चार्ट पर देखने को मिली। ये 75 मिनट्स का चार्ट है और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे को ट्रेड जो है वो कैसे करना चाहिए। अब ये एफएनओ का शेयर है तो यहाँ पर हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो है वो भी बना सकते हैं। और मैं अब आपको ये भी बताऊँगा कि आपको स्टॉप लॉस जो है वो किस टाइप से रखना है, कहाँ पर आपको अपनी पोजीशन को एग्ज़िट जो है वो करना चाहिए। यहाँ पर अब सारी मूविंग एवरेजेस जो हैं, गप्पी एवरेज जो है वो कन्वर्ज हो गया। अब हम यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लेंगे कि इसके नीचे जैसे ही आएगा हम यहाँ पर अपना एंट्री की या एग्ज़िट की पोज़ीशन जो है वो बनाएँगे। तो यहाँ पर जैसे ये ब्रेकडाउन आया, अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम यहाँ पे परचेज़ कर लेते और उसके बाद या फिर हम अपनी पोज़ीशन को रिवर्स कर देते। अब यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पर इस लेवल पर हमारे को ब्रेकडाउन देखने को मिला, हमने अपनी रिवर्सल पोज़ीशन जो है वो बना ली। सबसे पहले अब आप ये समझो कि हमारे को एग्ज़िट कहाँ पर करना है, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जब आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ये ब्लू मूविंग एवरेजेस जो हैं, इसकी लास्ट वाली जो एवरेज है ना, इसके ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर ट्रेल करते हुए जो है चलना है। जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्लोजिंग बेसिस पर एग्ज़िट कर लेना है आपको, ठीक है? और उसके बाद आपको यहाँ से फिर वापस से अपनी पोज़ीशन काट देनी है और जब यहाँ पर अब देखिए नीचे की साइड पर ब्रेकडाउन आया, अब जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट की पोज़ीशन बना सकते हैं क्योंकि ब्रेकडाउन आ गया और अच्छी कैंडल ने हमारे को ब्रेकडाउन दिया है। अब हमने एग्ज़िट कहाँ पर करनी है? तो जैसे ही आया, अब ये लास्ट जो ब्लू वाली एवरेज है ना, इसको आपने लेकर चलना है अपना स्टॉप लॉस की तरह। जैसे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह हमारा काम करेगी। अब जैसे ये यहाँ से रिवर्सल करी, ये कैंडल ने हमारे को इस ब्लू वाली कैंडल्स के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ हम अपनी पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए हमने पोज़ीशन कब, क्योंकि ये फ्यूचर का स्टॉक है तो हम यहाँ पर शॉर्ट की पोज़ीशन बना सकते हैं। हमने पोज़ीशन बनाई अपनी दो इसके लो के नीचे, 2005 के आस-पास हमने अपनी पोज़ीशन बनाई और जब तक ये स्टॉक नीचे जाता जा रहा है, हम अपनी पोज़ीशन को इंटैक्ट करके होल्ड करके बैठे हैं। और एग्ज़िट हमारे को कहाँ मिली है, ये देखिए, इस लेवल के ऊपर, जब इसने क्लोजिंग दे दी 1826 पे। तो हमने पोजीशन बनाई थी 8 जनवरी 2025 को और हमने पोजीशन जो है वो एग्ज़िट करी है 16 जनवरी 2025 को। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी 1 हफ़्ते के अंदर लगभग हमारे को 100 पॉइंट से ज़्यादा के मूवमेंट जो है यहाँ पर देखने को मिल गई है। ऑलमोस्ट पौने 200 पॉइंट्स की। तो इतना ज़बरदस्त रिटर्न जो है हमारे को इस अपने सिस्टम से जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बाय साइड यहाँ पर ब्रेकडाउन्स देखने को मिल रहे थे। ओबी, पीवीटी दोनों नीचे फॉलिंग होती जा रही थी और उसके बाद यहाँ हमने अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर ली।
अब हो सकता है कि यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर और ज़्यादा मूवमेंट जो है नीचे की साइड आई है, लेकिन हमने अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर लिया, कोई बात नहीं, हम अपने सिस्टम के साथ रहेंगे, अपने सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब लास्ट वाली मूविंग एवरेज पे काम करने का मतलब ये है कि हम अपने मैक्सिमम चीज़ को जो है वो टारगेट लेके चल सकते हैं। अब दोबारा कन्वर्ज करेंगी, उसके बाद हम दोबारा अपनी पोज़ीशंस को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थी, ये पूरा कन्वर्जेंस आई, उसके बाद ये बॉक्स ब्रेकआउट किया है। अब बॉक्स ब्रेक की जैसे किया है, यहाँ देख सकते हैं, अब ओबीवी में हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला, पीवीटी में ब्रेकआउट देखने को मिला और साथ ही साथ यहाँ पर भी हमारे को एक ब्रेकआउट जो है वो मिल गया। अब यहाँ हम अपनी पोजीशन बनाएँगे लगभग 1798 रुपए, 1800 रुपए की रेंज में, और उसके बाद जब तक हमारे को यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है। देखिए यहाँ पर आ रहा है, लेकिन लास्ट मूविंग एवरेज पे क्या हो रहा है, क्लोजिंग नहीं आ रही है उसके नीचे। तो आप देख सकते हैं कि हम अपनी पोजीशन को जो है होल्ड करके चलेंगे। जैसे ही इसके नीचे पोजीशन में एग्ज़िट आएगी, ये देखिए यहाँ पर भी इसने इंट्राडे के अंदर या 75 मिनट के हिसाब से कैंडल के अंदर जो है वो नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग हमारे को मिली है यहाँ पर, इस कैंडल पर हमारे को क्लोजिंग मिली है। 12 दिसंबर 2024 को 2135 रुपए पे, और हमने पोजीशन कब बनाई थी? 25 नवंबर 2024 को सुबह 10:30 बजे। तो 17 दिन के अंदर हमारे को कितना रिटर्न मिल गया? 1800 पे हमने परचेज़ किया और एग्ज़िट किया हमने ऑलमोस्ट 2100 रुपए के आस-पास। मोटा-मोटा एक राउंड फिगर लेके चलते हैं यहाँ पर। 2100 रुपए के आस-पास हमने एग्ज़िट करा, तो हमारे को यहाँ से 300 पॉइंट्स की मूवमेंट जो है वो मिल गई, और अब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको लेवरेज भी मिलेगी और वहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड भी कर पाएँगे और ज़बरदस्त प्रॉफ़िट जो है वो बना सकते हैं। बट फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पर लेवरेज मिलती है, तो जिस हिसाब से प्रॉफ़िट होता है, उस हिसाब से लॉस भी होता है। सो इसलिए बाइंग की पोज़ीशंस में तो आप वैसे भी बना सकते हैं, अगर शॉर्ट करना है तो आपको फ्यूचर्स में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे को कितना प्रॉफ़िट मिल गया, अगर हम कैश में भी काम करते हैं तो भी 300 पॉइंट्स का रिटर्न जो है हमारे को मिल जाता है। और 300 पॉइंट्स जब हमने एंट्री बनाई है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 से 18% के आसपास का रिटर्न जो है हमारा बनता है। ऐसे ही आप किसी भी स्टॉक को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, जैसे हमने ज़ोमैटो को देख लिया, ये है ज़ोमैटो का चार्ट। तो अब जैसे हमारा यहाँ पर ट्रेड बना था ज़ोमैटो में, देखिए ये बनी थी रेंज। अब ये नीचे की साइड तोड़ेगा तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, ऊपर की साइड तोड़ेगा तो ऊपर का लेंगे। और जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, हमने अपनी पोजीशन बनाई। अब ये भी एफएनओ का शेयर है तो हम यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हैं, और 75 मिनट्स के चार्ट पर हमने ये काम किया, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए एग्जिट कहाँ पर आई, यहाँ पर, जब इसने लास्ट ब्लू लाइन को हमने ट्रेल करते हुए यहाँ पर एग्जिट करी, शॉर्ट करा हमने 267 के नीचे, और एंड दोबारा इसको बाय किया है 240 पे, यानी कि अपने को 10% का प्रॉफिट हो गया। 10% मिल गया अपने को, 6 जनवरी को लिया और एग्जिट करी हमने 15 जनवरी, यानी कि लगभग 9 दिनों के अंदर हमारे को 10% का प्रॉफिट जो है वो हो गया। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यहीं पे सिग्नल मिले, आप देख सकते हैं पीवीटी और ओबीवी जो है ये भी फॉलिंग थे। तो तीनों जगह से हमारे को, और ख़ास करके गप्पी एवरेज से हमारे को एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी जो है वो मिलती है। और उसके बाद भी हम प्राइस के कन्फर्मेशन का वेट करते हैं, क्लोजिंग का वेट करते हैं, और उसके बाद अपनी पोज़ीशन जो है वो बनाते हैं। और यही चीज़ अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 75 मिनट्स के चार्ट पर यहाँ पर गप्पी एवरेज का जो है, यहाँ पर एक कन्वर्जेंस जो है होनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए। यहाँ पर कन्वर्जेंस जो है दोनों की हो रही है। अब बस हमारे को पहले एक बार थोड़ा-सा होने देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, ताकि हम अपनी फ्रेश पोज़ीशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग बना सकें। अब जैसे ही यहाँ पर फिर हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो बना सकते हैं। अब इसके लिए आप पता क्या कर सकते हो, देखो, जैसे मैंने ये वॉच लिस्ट बना रखी है, ठीक है? तो अब आपने ये मान लो एक स्टॉक सेलेक्ट किया और 75 मिनट्स का चार्ट जो है आपने लगा रखा है। अब आप यहाँ पर देखते जाओ। अब हर बार ऐसा नहीं है कि भई आपको प्रॉफ़िट ही होगा। इसमें प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन ये नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफ़िट ही होगा, लॉस नहीं होगा। क्योंकि कई बार होगा, जैसे आपको ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकडाउन आया, तो उसके बाद क्या होगा, आपको 1 आध % नीचे भी बेचना पड़ेगा। चलो मैं इसका कोई एग्ज़ाम्पल आता है ना तो लाइव दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट जो है इस टाइप से बना सकते हो। एक वॉच लिस्ट के अंदर हम 100 शेयर रख सकते हैं आप स्टॉक्स पे, और इस टाइप से हम 10 वॉच लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। जैसे देखिए ये वॉच लिस्ट अगर मैं बनाना चाहूँ, तो ये यहाँ पर टॉप 20 वाली है, और उसके अलावा क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट भी बना सकता हूँ मैं। तो अब आप कर क्या सकते हैं, तो इस टाइप से आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। और अब आपने जैसे 75 मिनट का चार्ट जो है यहाँ पर ओपन कर लिया। एक वॉच लिस्ट के अंदर 100 शेयर जो है वो हम रख सकते हैं, और उसके अलावा 10 वॉच लिस्ट तक हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब मान लो जैसे मैंने यहाँ पर ये रखा,
अब उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा। अब जैसे जहाँ पर कोई पोज़ीशन बन रही होगी, जैसे यहाँ पर देखिए अभी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर बिल्कुल कन्वर्जेंस जो है वो हो चुकी है रेड वाले की, लेकिन पूरी कन्वर्जेंस अभी तक ब्लू वाले के साथ जो है वो नहीं हुई है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एक अलग से वॉच लिस्ट बना लेंगे उसकी कि शॉर्टलिस्टेड शेयर्स हो गई, या उनको नोट डाउन कर लेंगे। और उसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी कन्वर्जेंस जो है वो हो गई है। और फिर उनमें से जो हमारे शेयर जो है बिल्कुल अदर फैक्टर्स के ऊपर भी उतरेंगे, उसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छी कन्वर्जेंस हुई थी। इस लेवल के ऊपर ब्रेकडाउन आया और इस कैंडल ने हमारे को ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पर हम जो है अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट करके चल सकते हैं। और हमारी एग्ज़िट आई थी, हमारी जो क्लोजिंग इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज़ हो जाए। तो यहाँ पर इस कैंडल पर हमारी क्लोजिंग बनती है। तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, टारगेट्स कैसे लेने हैं, कि अगर एफएनओ का शेयर है तो 2.5% का, और अगर नॉन एफएनओ का शेयर है तो 4% का। लेकिन अगर आप इस टाइप से अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल जो है वो करते चलेंगे ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ज़बरदस्त रिटर्न जो है वो मिल जाते हैं। क्योंकि कई बार स्टॉक क्या होता है, वो एक ही ट्रेंड के अंदर भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। तो वहाँ पर हमारे को चीज़ जो है वो मिल जाएगी। अब आप थोड़ी-सी इसके अकॉर्डिंग जो है मॉडिफ़िकेशंस कर सकते हैं। देखिए जो कोर्स में था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप जो है एक मॉडिफ़िकेशन इस टाइप से कर सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर देखिए ये करा, और अब यहाँ तो आपको बहुत जल्दी स्टॉप लॉस जैसे वो हिट हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पर मार्क कर लें। अब अगर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो हम यहाँ पर इनिशियली अपने ट्रेड को क्लोज़ करेंगे। और अगर नहीं, ट्रेड अगर हमारे फ़ेवर में चल पड़ता है, जैसे यहाँ पर चल पड़ा इस लेवल के बाद, तो हम अपना उसी टाइप से कि कैसे कब उसने ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो वहाँ पर हम अपनी पोज़ीशंस को एग्ज़िट कर सकते हैं। चलिए आगे वॉच लिस्ट को देखते हैं। एकदम से कोई बढ़िया-सा जो ट्रेड है ना, वो नहीं मिल रहा अभी यहाँ पर। अभी यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में जो है थोड़ी-सी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कन्वर्जेंस अच्छी हो गई है। थोड़ा-सा एक मैं चाहता था कि थोड़ा-सा और मिल जाए। हालाँकि ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो ये ब्रेकआउट लेवल है इसका, और देखते हैं अब आगे कैसा मूवमेंट आती है। अच्छा, हमने इसके साथ वो ओबीवी और पीवीटी नहीं लगा रखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीवी और पीवीटी में भी ब्रेकआउट्स जो है वो देखने को मिले, तो ये एक हमारा अच्छा कैंडिडेट जो है वो बन जाता है। ये देखिए ये बना बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम कुछ लेवल्स जो है वो मार्क कर सकते हैं एचडीएफसी लाइफ के चार्ट के अंदर, कि अगर मान लो वो यहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट देता है, और साथ में हमारे को थोड़ी-सी ओबीवी और पीवीटी में भी थोड़े ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हम यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड बना एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक के अंदर। ये हमारा स्टॉक का रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट लेवल थे। यहाँ पर ब्रेकडाउन आया और यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को एग्ज़िट जो है वो कर दिया। तो हमने कब यहाँ पर सेल किया, 24 जनवरी 2025 को पौने 12 बजे 3926 पर, और यहाँ पर हमने बाइंग कब करी है 3780 पर। तो यहाँ पर हमारे को लगभग 120-140 पॉइंट्स के यहाँ पे जो मूवमेंट है वो मिल गई है। वो सारे मैंने ये जो वॉच लिस्ट है ना, ये एफएनओ शेयर्स की बना रखी है। वो हो क्या बढ़िया स्टॉक मिला है एचडीएफसी का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अब मैं आप लोगों के सामने, हो सकता है वीडियो भी 1-2 दिन बाद आए अपलोड जो है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ओबीवी अप, पीवीटी ऊपर, और यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक ब्रेक, तो ये जो है वो एक ज़बरदस्त ट्रेड बन रहा है, और मैं इसमें अपनी पोजीशन भी बनाऊंगा। और उसके बाद जब ये वीडियो एक बार अपलोड हो जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो भी डाल दूंगा। तो इस टाइप से आप जो है यहाँ पर अपने पोजीशंस को जो है बना सकते हैं, ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मान लो आपने कोई ट्रेड लिया है, अब आपके सामने कोई इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गई, तो उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। आपको ये नहीं करना, मान लो आपका, जैसे सपोज़ करते हैं, मैं आपको इसके दिखाता हूँ, कोई कोई मिल जाए तो। जैसे सपोज़ करते हैं यहाँ पर आपने ट्रेड लिया इस कैंडल के हिसाब से, इस वाली, और उसके बाद आपका यहाँ तक पहुँच गया। अब आपको एग्ज़िट नहीं मिली, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफ़िट जो है वो बुक कर सकते हैं। ये एक ओवरराइडिंग कंडीशन बन जाती है कि आपका एग्ज़िट नहीं आई है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, लेकिन आपके सामने एक ज़बरदस्त सपोर्ट या ज़बरदस्त रेजिस्टेंस आ गई। तो वहाँ पर आप उसको ट्रेड करके वहाँ पर आप अपनी पोज़ीशन को जो है स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं वहाँ पर। अपना सिस्टम एक जगह है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो इन सब से ऊपर होती है, तो इसीलिए उनका ध्यान जो है आपको ज़रूर रखना है।
तो अब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर इस लेवल पर पोजीशन बनाई 490 485 के आसपास, और आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, जो हो गई हमारा लगभग 468 के लेवल्स। तो यहाँ पर इस टाइप से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ स्टॉप लॉस या आपका ट्रेलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी यहीं पर पोजीशन जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। सो ये था पूरा का पूरा गप्पी एवरेजेस के ऊपर, और साथ में ओबीवी और पीवीटी को लगा कर कि आप इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं और स्टॉप लॉस कैसे आपको यहाँ पर ट्रेल करते हुए या मेंटेन करते हुए चलना है। आई होप आपको आज के सेशन के बाद आपका ये जो सिस्टम है ये थोड़ा और रिफाइन हुआ होगा, आपको और कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी। बाकी इसके अलावा आप इसमें अगर एक फ़िल्टर और लगाना चाहें तो आप इसमें कैंसलिंग मॉडल के हिसाब से जो हमने स्टॉक्स देखे थे, जो हमने सिस्टम देखा था कि उसके हिसाब से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं ना, उनको निकालो और उनकी एक वॉच लिस्ट बना के आप यहाँ पर उसकी वॉच लिस्ट बनाने के साथ आप गप्पी एवरेजेस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि टेक्निकली भी स्ट्रांग हो गए और फंडामेंटली तो स्ट्रांग वो हैं ही। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक वो वॉच लिस्ट बनाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोग अपस्टॉक्स पर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है, फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे बेनिफिट जो है उसके साथ-साथ आपको मिल, जैसे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की मेंबरशिप जो है वो मिल जाएगी, लाइफ टाइम एक्सेस होगा उसका। उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पर आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आईपीओ के अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। और अगर आप लोग सिर्फ टेलीग्राम चैनल के लिए, और अगर आप लोग वैसे भी टेलीग्राम चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग एक्सपर्ट से कोर्सेज़ लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप स्टॉक्स का पूरा स्टडी मटेरियल है, वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ आपको मिल जाएँगे और बहुत सस्ते रेटों पर आपको मिल जाएँगे, जहाँ पर आपको एक्सपर्ट से नॉलेज मिलेगी, एक्सपर्ट से गाइडेंस मिलेगी। तो वो कोर्सेज़ जो हैं आप ले सकते हैं और वहाँ पर आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल जो है वो मिलने वाला है। अगर आप लोग सीरियसली स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप उन कोर्सेज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको नॉमिनल सी पेमेंट करनी है और आपको एक्सेस मिल जाएगा 40 प्लस कोर्सेज़ का। सो आई होप कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ का भी फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही में नीचे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़, अपने सजेशंस जो हैं वो भी ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।